Hello everyone. Today in this video we are going to learn about the basic information of computer subjects such as what is computers and what is the main components of the computers. Without these components computer does not work. मीन्स इसमें हम ये सीखने वाले हैं कि कंप्यूटर है क्या एंड कंप्यूटर्स के वो कौन कौन से कंपोनेंट्स हैं, अगर वो हटा दिया जाए तो कंप्यूटर वर्क नहीं करेगा एंड कुछ और भी चीज़ें हैं जो हम इस वीडियो में देखेंगे और सीखेंगे। चलो स्टार्ट करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। जो क्वेश्चन है कि व्हाट इज कंप्यूटर मीन्स कंप्यूटर है क्या। आंसर है कंप्यूटर इज एन इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस दैट टेक्स डेटा फ्रॉम द यूजर एज इनपुट एंड प्रोसेस इट एंड गिव द रिजल्ट एज आउटपुट। मीन्स कंप्यूटर एक ऐसी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है जो डेटा को यूजर से लेता है एज इनपुट एंड उसी डेटा का प्रोसेसिंग करता है। जैसे कि इंस्ट्रक्शन दिया गया हो डेटा के साथ, वो उसका प्रोसेसिंग करता है डेटा का एंड फाइनल रिजल्ट प्रोवाइड करता है एज आउटपुट। जैसे कि आप इस एग्जांपल में देख सकते हैं। एग्जांपल में मैंने फर्स्ट एग्जांपल लिया है ये समझाने के लिए कि इंस्ट्रक्शंस का क्या रोल है। मीन्स 2 एंड 3 ये जो डेटा है जो यूजर ने इनपुट दिया है, बट इसके साथ कुछ भी इंस्ट्रक्शन ऐसा नहीं है कि क्या होना चाहिए डेटा के साथ, क्या रिजल्ट चाहिए। एज इट इज जो इनपुट है वही चीज़ें एज आउटपुट आपको प्रोवाइड कर देगा। बट जैसे ही हम डेटा के साथ इंस्ट्रक्शन देते हैं, जैसे कि जो प्लस आप देख रहे हैं रेड रेड कलर में, मीन्स 2 डेटा है 3 डेटा है, बट इसके बीच में हमने इंस्ट्रक्शन दिया है कि क्या हमें डेटा के साथ करना है और कैसा रिजल्ट हमें चाहिए। अभी इस डेटा को अगर इनपुट दिया यूजर ने तो कंप्यूटर इजीली समझ सकता है कि डेटा के साथ यूजर क्या चाहता है। सो फाइनली रिजल्ट वो प्रोवाइड किया है 5। नेक्स्ट पॉइंट है कि कंप्यूटर का जो वर्ड है मीन्स कंप्यूटर का जो नेम है वो किस टर्म से लिया गया है। सो कंप्यूटर वर्ड कम फ्रॉम द टर्म ऑफ कंप्यूट विच मीन्स कैलकुलेट और काउंट। मीन्स कंप्यूटर का जो नेम है वो कंप्यूट टर्म से लिया गया है जिसका मतलब है कि कैलकुलेशंस। क्लियर। नेक्स्ट पॉइंट है कि कंप्यूटर्स जो होता है किस लैंग्वेज को वो समझता है। सो कंप्यूटर्स अंडरस्टैंड बाइनरी लैंग्वेज दैट आर 0 एंड 1। मीन्स 0 का क्या मतलब होता है कि फॉल्स, एंड उसको कई जगह हम जानते हैं ऑफ के भी नाम से, 0 मतलब फॉल्स होता है या फिर ऑफ भी कह सकते हैं। एंड 1 मीन्स ट्रू, 1 का मतलब होता है ट्रू, और इसे हम ऑन भी समझते हैं, ऑन के भी नाम से जानते हैं, ऑन या ट्रू। नेक्स्ट हम समझेंगे कि कंप्यूटर्स को हम सिस्टम क्यों कहते हैं। तो ये हमें समझने के लिए हमें ये जानना जरूरी है कि सिस्टम होता क्या है। सो ए सिस्टम इज ए कलेक्शन और कॉम्बिनेशन ऑफ कंपोनेंट्स दैट आर यूज्ड टुगेदर फॉर ए कॉमन टास्क। मीन्स एक सिस्टम वो होता है कि जैसे कि कई डिवाइसेस के कई मीन्स कंपोनेंट्स हैं जो एक साथ किसी एक टास्क को पूरा करने के लिए यूज किए जाते हैं, तो उन कलेक्शंस को हम सिस्टम कहते हैं। So computer is also called a computer system as it is not a single machine but a combination of hardware and software components that work together to perform a task. मीन्स कंप्यूटर्स को हम कंप्यूटर सिस्टम क्यों कहते हैं, आपने अगर समझ लिया है तो बेटर है, नहीं तो अगर नहीं समझे तो मैं आपको बता रहा हूँ कि ये सिस्टम इसलिए कहलाता है कंप्यूटर सिस्टम क्योंकि कि आप ये देख सकते हैं कि ये जो डायग्राम आपको दिख रहा है इसमें कंप्यूटर्स में मॉनिटर भी है जो आउटपुट डिवाइस है, एंड कीबोर्ड माउस है जो इनपुट डिवाइस है, एंड प्रिंटर भी है, सिस्टम यूनिट है, स्पीकर है, डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के कंपोनेंट्स हैं जो एक साथ एक टास्क को परफॉर्म करने के लिए यूज किए जाते हैं। That's why computer is called computer system. Next topic is that the basic part without which a computer cannot work are as follows. मीन्स वो ऐसे कंपोनेंट्स हम देखेंगे कि जो अगर कंप्यूटर से हटा दिए जाए तो कंप्यूटर वर्क नहीं करेगा, प्रॉपर वर्क नहीं करेगा। जिसमें हम पहला कंपोनेंट्स देखते हैं जो है प्रोसेसर। प्रोसेसर को हम एक अलग नेम से भी जानते हैं सीपीयू, और सीपीयू को हम प्रोसेसर भी कह सकते हैं। तो ये प्रोसेसर अगर हटा दिया जाए तो हमारा कंप्यूटर प्रॉपर वर्क नहीं करेगा, कि हमारा जो डेटा इनपुट मिलेगा उस पर कोई वर्क होगा ही नहीं, क्योंकि वर्क जो डेटा पे करता है, जो डेटा पे वर्क होता है एज पर गिवन इंस्ट्रक्शंस, वो प्रोसेसर के द्वारा ही होता है। और प्रोसेसर हटा दिया जाए तो कोई भी वर्क नहीं होने वाला। सेकेंड कंपोनेंट इज मेमोरी। मेमोरी की अगर बात करें तो मेमोरी यूज होता है डेटा को स्टोर करने के लिए। मेमोरी टेम्परेरी डेटा को स्टोर करता है। मेमोरी आर 2 टाइप्स, प्राइमरी एंड सेकेंडरी। थर्ड कंपोनेंट इज मदरबोर्ड।
अगर मदरबोर्ड की बात करें तो मदरबोर्ड हमारे कंप्यूटर में यूज होता है जितने भी सर्किट पाथ होते हैं कंप्यूटर के लिए जो इंपॉर्टेंट है, डेटा ट्रांसफर करते हैं वन प्लेस टू अदर प्लेस, एंड जितने भी इंपॉर्टेंट पोर्ट्स होते हैं जैसे कि इनपुट आउटपुट डिवाइसेस के जो पोर्ट है, पेरिफेरल डिवाइसेस के जो पोर्ट हैं, एंड मेमोरी के स्लॉट्स हैं, वो सारे मदरबोर्ड पे ही असाइन होते हैं। सीपीयू भी हमारा मदरबोर्ड पे ही असाइन होता है। फोर्थ कंपोनेंट इज स्टोरेज डिवाइस। स्टोरेज डिवाइस का कंप्यूटर में यूज क्या है कि डेटा को सेव करना। मेमोरी भी डेटा को सेव करता है और स्टोरेज डिवाइस भी डेटा को सेव करता है, पर डिफरेंस क्या है? मेमोरी डेटा को टेम्परेली स्टोर करता है जबकि स्टोरेज डिवाइस परमानेंटली करता है। क्लियर? नेक्स्ट कंपोनेंट इज इनपुट डिवाइस। इनपुट डिवाइस का यूज क्या है कंप्यूटर में? तो इनपुट डिवाइस का यूज ये है कि जो भी डेटा यूजर इनपुट करना चाहता है इनटू द कंप्यूटर मेमोरी, वो डेटा को इस डिवाइस की हेल्प से इनपुट कर सकता है, जैसे कि कीबोर्ड, माउस, स्कैनर, माइक्रोफोन एंड एटसेट्रा। और भी डिवाइसेस ऐसे हैं जिनकी हेल्प से डेटा यूजर इनपुट कर सकता है इनटू द मेमोरी सिस्टम्स। नेक्स्ट कंपोनेंट इज आउटपुट डिवाइस। आउटपुट डिवाइस इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट फॉर द कंप्यूटर्स, क्योंकि हम इसी डिवाइस की हेल्प से हम ये देख पाते हैं कि हमारा जो डेटा है उसका प्रोसेसिंग होने के बाद रिजल्ट क्या है। क्लियर? Next topic is that the two main components of computer that are used to make a computers are, मीन्स इसमें हम ये देखेंगे कि वो कौन कौन से मेन कंपोनेंट्स हैं जिसकी हेल्प से कंप्यूटर बना है। इसमें हम पहला पॉइंट देख रहे हैं हार्डवेयर एंड सेकेंड है सॉफ्टवेयर। मीन्स हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर का ही यूज करके कंप्यूटर को बनाया गया है। जो भी आप कंप्यूटर्स में फाइंड करेंगे आपको जो भी चीज़ें मिलेगा वो देख पाएंगे कि वो या तो हार्डवेयर का पार्ट होगा या तो सॉफ्टवेयर का पार्ट होगा, इसके अलावा आपको कुछ नहीं मिलने वाला। Means we can say that hardware plus software equal to computers. What is hardware? So answer is all the physical part of computer system that we can use for our work purpose is called hardware, and we can touch and feel it. वो सारे पार्ट जो फिजिकली हम टच कर सकते हैं, उसको अपने वर्क पर्पस के लिए यूज कर सकते हैं, वो सारे पार्ट्स क्या है? हार्डवेयर। हार्डवेयर इंक्लूड्स कंपोनेंट लाइक सिस्टम यूनिट, इनपुट डिवाइसेस, प्रोसेसिंग डिवाइस, आउटपुट डिवाइस एंड स्टोरेज डिवाइसेस। मीन्स ये सारे डिवाइसेस क्या हैं? सारे कंपोनेंट्स क्या हैं? हार्डवेयर है। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज सॉफ्टवेयर? मीन्स सॉफ्टवेयर क्या है? सो सॉफ्टवेयर इज a set of instructions that tells the computer's hardware what to do and how to perform a particular task. We cannot touch and feel, but we can use for our work purpose. मीन्स सॉफ्टवेयर एक इंस्ट्रक्शंस का सेट है जो कंप्यूटर्स के हार्डवेयर को ये बताता है कि क्या वर्क कैसे करना है, किस तरह से डेटा पे परफॉर्म करना है, ऑपरेशंस कैसे कैसे करने हैं, एंड किस तरह के पर्टिकुलर टास्क जो यूजर के थ्रू दिया गया उसको कंप्लीट कैसे करना है, परफॉर्म कैसे करना है, ये सॉफ्टवेयर डिसाइड करता है। वी कैन नॉट टच एंड फील बट वी कैन यूज फॉर आवर वर्क पर्पज। मीन्स सॉफ्टवेयर को हम टच नहीं कर सकते, फील नहीं कर सकते, बट अपने वर्क के अकॉर्डिंग हम उसको यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट इसमें हम टाइप देखेंगे कि टाइप्स क्या क्या हैं सॉफ्टवेयर के। फर्स्ट टाइप इज दैट सिस्टम सॉफ्टवेयर, सेकेंड इज द एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर एंड थर्ड यूटिलिटी सॉफ्टवेयर। इन दिस डायग्राम वी कैन सी दैट सॉफ्टवेयर आर थ्री टाइप्स: सिस्टम सॉफ्टवेयर, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर एंड यूटिलिटी सॉफ्टवेयर। बट सिस्टम सॉफ्टवेयर क्या होता है वो भी जानना जरूरी। सिस्टम सॉफ्टवेयर वो सॉफ्टवेयर होते हैं जो स्पेशली सिस्टम के लिए डिजाइन किए गए होते हैं, मीन्स उसके एक्टिविटीज को कंट्रोल करते हैं, उसको ऑपरेट करते हैं, वो सारे सॉफ्टवेयर्स क्या हैं? सिस्टम सॉफ्टवेयर्स। जो यूजर के लिए नहीं होता है बस सिस्टम के यूज के लिए होता है। उनमें आप देख पा रहे हैं कि सिस्टम सॉफ्टवेयर्स में कुछ टाइप्स दिए गए हैं जो नीचे हैं। मीन्स ऑपरेटिंग सिस्टम, जिसको हम ओएस भी हम जानते हैं, और डिवाइस ड्राइवर्स, फर्मवेयर, कंपाइलर एंड इंटरप्रेटर्स। सेकेंड टाइप है एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर वो सॉफ्टवेयर होते हैं जो यूजर के यूज के लिए डेवलप किए गए होते हैं। मीन्स जैसे कि यूजर मीन्स हम और आप, जिसको हम यूज करते हैं जैसे अपने वर्क पर्पज के लिए। जैसे हमें टाइपिंग करना है, डॉक्यूमेंटेशन करना है, तो हम टाइपिंग वर्ड मीन्स वर्ड प्रोसेसर हम यूज करेंगे, जिसमें हम MS वर्ड हम यूज कर सकते हैं डॉक्यूमेंटेशन के लिए। फोटोशॉप मीन्स ये यूज होता है फोटो वगैरह बनाने के लिए, एंड पेंट ड्राइंग के लिए, एंड MS एक्सेल जो होता है ये तरह तरह के कैलकुलेशंस या फार्मूला या फंक्शंस के यूज के लिए यूज होता है। थर्ड टाइप हम पढ़ेंगे यूटिलिटी सॉफ्टवेयर।
यूटिलिटी सॉफ्टवेयर वो सॉफ्टवेयर होते हैं जिनको प्री डिफाइंड टास्क दिया गया होता है, मतलब इसको एक स्पेसिफिक पर्पज़ के लिए डेवलप किया गया होता है। जैसे कि एंटीवायरस है। एंटीवायरस का काम क्या है? आपके सिस्टम से वायरस को रिमूव करना। बैकअप सॉफ्टवेयर वो सॉफ्टवेयर होते हैं जो आपकी डिलीट किए गए फाइल को बैक अपने आपके मेमोरी तक लेकर आते हैं, फिर वापस लेकर आते हैं बैकअप सॉफ्टवेयर्स। डिस्क क्लीनर भी आपके डिस्क को क्लीन करने के लिए यूज होता है। एंड कैरेक्टर मैप ये ऐसे सॉफ्टवेयर हैं जो आपको उसमें टाइपिंग के ड्यूरिंग में डॉक्यूमेंटेशन वगैरह कर रहे हैं या फिर कोई टाइपिंग का डॉक्यूमेंट बना रहे हैं आप, तो उसमें ऐसे सिंबल्स जो आपको नहीं मिल रहा है टाइपिंग के ड्यूरिंग, तो आप कैरेक्टर मैप का यूज करके अब ला सकते हैं। क्लियर? आई होप आप इस वीडियो से बहुत कुछ सीख पाए होंगे। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो लाइक करें और अपने फ्रेंड के पास शेयर भी करें।